करके आए गोद में और बैठा दिया अपने सोने के सिंहासन, खुद नीचे बैठ गए। ऊपर से ब्रह्मा जी भोलेनाथ देख रहे हैं और कह रहे धन्य हो सुदामा तुम्हारे भाग्य, आज साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान ने अपना सिंहासन दे दिया और खुद नीचे बैठ गए। रुक्मणी जी से बोले देवी जाओ सोने के लोटे में जल लाओ और इन महाराज जी के चरणों को धोना है। सुदामा जी घबराए। सुदामा जी नित्य 24 घंटे भगवान का नाम लेते थे। आज वही परब्रह्म हाथ इन चरणों धोए, कैसे धुला लेंगे? नहीं धोए। पर रुक्मणी लाई जल और जबरदस्ती भगवान ने सुदामा जी का पकड़ा हाथ और रख दिए। बोले सुदामा जी देखो आप जानते हो हम आपके सखा भी हैं, हम दोनों हाथ बांध देंगे तुम्हारे इसी से, पर चरण धोऊंगा क्यों? क्योंकि सुदामा जी ध्यान से सुंदर सज्जनों, यहाँ भगवान ने कहा था ब्राह्मणों के लिए कि शिक्षा ब्राह्मणों को लेनी चाहिए। भगवान ने कहा सुदामा जी मैंने 12 गुणों से समन्वित किया है ब्राह्मणों को। अगर ब्राह्मण 12 गुणों से समन्वित है तो मैं कृष्ण उसके चरणों को धोने के लिए भी तैयार है। वो 12 गुण कौन कौन से हैं? सम दम तप स्वाध्याय अध्ययन त्याग संतोष प्रतीक्षा प्रत्यय विद्या आत्मज्ञान अनसूया। और सुदामा जी ये 12 गुण तुम में है। सुदामा जी मैं तुम्हारे चरणों को नहीं धो रहा हूं, तुमने अपने जीवन में जो त्याग किया है, जो भजन किया है, जो तुम में गुण है ये 12 है, उन गुणों की वजह से, उस त्याग की वजह से, उस भजन की वजह से तुमने संसार का कल्याण किया, इसलिए मैं आज उसका स्वागत कर रहा हूं ना कि तुम्हारा। सज्जनों इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी ने चरण धोए, जल डाला भगवान ने चरणों। तत्पश्चात फिर जब भगवान स्वागत करने लगे बोले सुदामा जी प्रसाद आया। भगवान बोले नहीं सुदामा जी प्रसाद का। सुदामा जी ने कहा मैं सुबह शाम 2-2 टिक्कर रखा हूं, मैया जी 56 प्रकार का व्यंजन काय को खिला रहा, इससे बुद्धि खराब होती है। भगवान ने कहा इससे बुद्धि खराब नहीं होती, इससे संवरती है। सुदामा जी तुमसे ये बात कौन ने कह दी? जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। अच्छा अच्छा प्रसाद पाओगे तो अच्छा मन भी होगा। और सुदामा जी तो इसी 56 प्रकार का व्यंजन है, अगर ये मेरा प्रसाद लगा करके पाया जाए तो बुद्धि को संवारता है, बिगाड़ता नहीं है। सुदामा जी सुदामा जी और मैं आज जो कुछ भी हूं तुम जैसे ब्राह्मणों की कृपा से, क्योंकि बेप्रा प्रसादा धरणी धरो हम, बेप्रा प्रसादा कमला बरो हम, बेप्रा प्रसादा आज ताज तो हम, बेप्रा प्रसादा मम राम नाम। तुम जैसे ब्राह्मणों की
कृपा से ही मैं ये सब हूं। सज्जनों, कोई अगर कह दे ब्राह्मण, अरे हमारे पैर तो भगवान ने भी पूजे, कहते हैं हमसे लोग ब्राह्मण, तुम हमें डांट रहे हो। तो इस चीज को नहीं देख रहे कि भगवान ने ये शब्द, श्लोक को नहीं देखते हैं। बोले भगवान ने चरण धोए, अब चरण कहे तुम जैसे ब्राह्मणों के धोए कि तुम दारू पीते हो। आजकल क्षत्रियों ने बंद कर दी, ब्राह्मणों ने शुरू कर दी। ये भी चलन हो गया सत्य। हम देखते हैं जगह जगह जाते हैं। ब्राह्मण अगर अपने कर्म निष्ठ में नहीं है तो सज्जनों, अब ऐसा थोड़ी कि भगवान ने बोले तो हमारे तो चरण धोए, तो हम ही को समझा रहे हैं। हम भी तो ब्राह्मण है, तुम भी ब्राह्मण का को समझा रहे हैं। अरे भैया, इस चीज को देखो कि कौन से ब्राह्मण के चरण भगवान ने धोए। बस चरण धोए। तो सुदामा जी का परम सौभाग्य था, स्वागत है। अब भगवान ने कहा सुदामा जी, समस्त पत्नियों को आदेश दिया, बोले प्रणाम करो महाराज को। और वहां 16,108 की लाइन लगी। बोले महाराज जी, मैं रुक्मणी हूँ। सुदामा जी बोले देवी चिर सौभाग्यवती रहो। बोले मैं सत्यभामा हूँ। बोले देवी चिर सौभाग्यवती रहो। और इस प्रकार से हाथ करते करते आशीर्वाद देते देते 500-600 पत्नियां प्रणाम कर गई। सुदामा जी अपना कंधा दाब लेना। बोले भैया कन्हैया, मैं तो थक गया। जब देखा तो लाइन ही लगी। सुदामा जी ने कहा, देख कन्हैया जी, बता क्या तुझे मालूम था कि मैं आ रहा हूं? तूने ये सब कहां की माता बहन इकट्ठी कर ली? भगवान ने कहा जी कहीं की नहीं, जैसा हमारा ही परिवार है, ये हमारी धर्मपत्नियां हैं। सुदामा जी ने कहा, जी पत्नियां हैं तेरी कितनी सारी? बोले हाँ, ये 16,108 है। सुदामा जी ने कहा, अरे धन्य है कन्हैया, तू तो बड़ा अजीब है। हम तो एक एक के चक्कर में परेशान हैं। देखो, उतनी दूर से आए, खाया ना पिया, तो परेशान हो गए। तू 16,108 को कैसे निभाता है? सुदामा जी से भगवान ने कहा, देखो सुदामा जी, गृहस्थ जीवन को निभाना कोई कठिन भी नहीं है। इसमें बुद्धि को कंट्रोल में हर जीव रख ले और गृहस्थ जीवन उसका आराम से जा सकता है। और गृहस्थ जीवन धन्यो गृहस्थाश्रम। भगवान ने सुदामा जी को गृहस्थ के बारे में बताया। सुदामा जी ने कहा, ठीक है भैया। भगवान ने कहा, तो तुम्हारी जब शादी हो गई पंडित जी, तो भाभी को नाम कहा है? बोले सुशीला। बोले जब भाभी घर में है तो भाभी ने हमारे लिए तो कुछ भेजा होगा, जो भेजा है लाओ। कहाँ है? सुदामा जी संकुटी ब्राह्मण है। सुदामा जी ने सोचा ये इसकी पत्नियां है बड़बड़ी राजघराने की, और मैं कच्चे चावल लाया और मेरा कन्हैया तो बड़ा कृपालु है, और ये तो कुछ नहीं कहेगा। पर ये क्या कहेगी, कैसा मित्र है, कच्चे चावल लाया। सुदामा जी ने पोटी को छुपाया और सुदामा जी ने कहा, कन्हैया एक काम कर, तू पहले बचपन वाली बात कर ले। देखो हम कैसे जंगल में खेलने जाते थे, हैं? भगवान ने कहा वो बचपन की बात बाद में होगी, पहले जी बताओ भाभी जी ने क्या भेजा? क्योंकि भगवान
सुदामा जी के ऊपर कृपा जल्दी करने वाले थे। जब सुदामा जी ने नहीं बताया तो भगवान ने कहा पंडित जी माफ करना, अपनी दाहिनी ओर थोड़ा हाथ उठसा रहा। और जैसे भगवान ने इस प्रकार से हाथ किया तो पोटली थी, भगवान ने पोटली को छीन लिया। भगवान ने जैसे ही सुदामा जी की पोटली को देखा, भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा मेरा मित्र और मेरा भक्त इतना गरीब। भगवान ने पोटली को छोड़ा और एक मुट्ठी चावल को लेके मुख में डालते हुए मन में कहा कि पृथ्वी एक छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है, मैंने अपने मित्र भक्त सुदामा जी को। फिर दूसरी मुट्ठी मुख में डालते हुए मन में भगवान ने कहा स्वर्गलोक की संपत्ति का जो सुख मिलता है वह मैंने अपने भक्त मित्र सुदामा जी को दिया। और तीसरी मुट्ठी मुख में भगवान डालने वाले थे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा, इशारे से बात की। रुक्मणी जी ने कहा बड़े बरस रहे हो पंडित जी के ऊपर, हैं? सब कुछ दे दिया, त्रिलोकी बची, तो तुम कहां रहोगे? हैं? ऐसा भाव प्रभु मत दिखाओ। कभी कभी नारी की भी बात पति को माननी चाहिए, क्योंकि उसका मन एकाग्र रहता है, वो घर के अंदर रहती है। पकड़ लिया हाथ, पर भगवान ने कहा माफ करना देवी, वो भी तो पंडित जी थे जो पत्र लिख के लाए थे। अगर वो पत्र नहीं लाते तो यहाँ की पटरानी कैसे बनती तुम? इशारा ही इशारा बात हुई। केवल रुक्मणी माता ने मुख से तो इतना ही कहा प्रभु कच्चा नुकसान कर जाएगा, अब मत खाओ। क्योंकि और सारी रानियां यानी भगवान की खड़ी थी। इशारे से लक्ष्मी नारायण की परस्पर में बातचीत है। सुदामा जी ने कहा हाँ तो नहीं, ये तुम तो खाते ही जा रहा है, तो बंद कर दे। भगवान ने कहा ठीक है। अब सुदामा जी को भगवान ने क्या दिया क्या नहीं दिया, ये सुदामा जी को भी पहले मालूम नहीं था, बाद में मालूम पड़ा। और एक रात्रि से दूसरी रात्रि भगवान ने सुदामा जी को रोका भी नहीं। सुदामा जी ने कहा मैं जाता हूँ, रास्ता को देख लिया है, फिर कभी आऊंगा, ब्राह्मणी को भी साथ में लाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है आ जा। सुदामा जी जैसे ही आए, वो तो द्वारकापुरी जैसी बन गई सुदामापुरी। लिखा डेंटिंग पेंटिंग में सुदामापुरी, और दो दरबान द्वारकापुरी की तरह खड़े वैसे ही। तो सुदामा मन